आरक्षण के बहाने अपनी घटिया सोच को प्रदर्शित कर ब्राह्मण महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा पर आखिर सीधी और तत्काल कार्रवाई करने से मध्य प्रदेश सरकार क्यों बच गई? आखिर कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? हीला हवाली क्यों हो रही है? जबकि चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा मुद्दा और जिस तरह की घटिया सोच का प्रदर्शन आईएएस संतोष वर्मा ने अपने वक्तव्य में किया है, महिलाओं को लेकर किया है, उसकी चर्चा न केवल मध्य प्रदेश में हुई बल्कि पूरे भारत में हुई और इस पर सभी ने इस बयान को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी और आपत्ति भी जताई। यहां तक कि जो दो दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मध्य प्रदेश के, उनके दोनों दलों के नेता एक सुर में इस बात को कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। खासकर ब्राह्मण समाज के जो जनप्रतिनिधि, सांसद की बात करें, विधायक की बात करें, मंत्री की बात करें, पूर्व मंत्री की बात करें, तमाम सामाजिक संगठनों की बात करें, चाहे वह ब्राह्मण वर्ग से जुड़े हुए चाहे सामान्य वर्ग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने तमाम अपनी टिप्पणियां की हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला दहन हो रहा है, ये सारी बातें हो रही। बावजूद इसके मोहन यादव सरकार आखिर इंतजार किस बात का कर रही? केवल कारण बताओ नोटिस से क्या काम चल जाएगा? और आखिर क्या ऐसी बात है? वीडियो सामने है, वीडियो पर प्रतिक्रिया आ गई, क्रिया आ गई, स्पष्ट तरीके से यह दिखाई दे रहा है कि जो घटिया मानसिकता है, घटिया बयान है, वह महिलाओं को लेकर कितना निंदनीय है और क्या वह अक्षम्य है। साथ ही साथ रीवा सांसद का जो खुलासा हुआ है, उन्होंने केंद्र के मंत्री को जो पत्र लिखा है, उस पर भी क्या ध्यान नहीं जा रहा सरकार का? और आखिर सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? अगर सरकार का काम है न्याय देना, तो आखिर सरकार न्याय क्यों नहीं दे रही? न्याय देने में देरी क्यों हो रही? जबकि सब साथ हैं, पक्ष साथ है, विपक्ष साथ है, उनके पार्टी के नेता साथ हैं और सभी नेताओं के आप अब बयान देखें, बयान सुने तो स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि गुस्सा है, समाज में गुस्सा है, महिलाओं में गुस्सा है और वह नजर आ रहा है और देशव्यापी वो गुस्सा नजर आ रहा है। तो आखिर हीला हवाली क्यों की जा रही? क्या गुणागणित बिठाया जा रहा है? क्यों लोगों को सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि लोगों के मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो सरकार के प्रति? जो सरकार बहनों को लाडली का दर्जा देती है, हर कार्यक्रम के पहले पूजती है, स्वयं मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा, इसके बावजूद सरकार हीला हवाली कर रही है। तमाम संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज संयुक्त डेलीगेशन भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा है, फिर से तारीख दे दी गई, तारीख पर तारीख दी जा रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। तो हमारा ये कहना है कि जब सारी चीजें सामने हैं, ट्रांसपेरेंट है, बयान सामने है, क्रियाएं प्रतिक्रियाएं सामने हैं, घटिया सोच सामने आ गई है, तो उस पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों अवसर दिया जा रहा है कि तरह तरह की सोच डेवलप हो, समाज के अंदर कहीं ना कहीं वो मतभेद पैदा हो? तो मोहन यादव सरकार को इस बात को गौर करना चाहिए और तत्काल न्याय दिया जाना चाहिए कि अगर महिलाओं को लेकर कोई भी व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी करता है तो वह अक्षम्य है, उस पर एफआईआर होनी चाहिए। और जो जिस तरह के आरोप रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने लगाए हैं आईएएस की तमाम डिग्री को लेकर, आईएएस बनने की पूरी प्रक्रिया में किस तरह से घपला आईएएस संतोष वर्मा के द्वारा किया गया है, उस पर जांच होनी चाहिए और जांच के बाद उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे यह संकेत और संदेश समाज के अंदर ना जाए, महिलाओं के अंदर ना जाए कि कहीं सरकार बात तो कुछ और करती है उनके लिए, लेकिन मन में सरकार के कुछ और रहता है। राजनीति होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में ये सारे पैमाने जरूर देखे जाने चाहिए कि कहीं राजनीति के चक्कर में हम न्याय को पीछे तो नहीं ढकेल रहे हैं। और जब भी न्याय को पीछे ढकेला जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें सवालिया निशान जरूर खड़े होंगे और ये सवालिया निशान आगे के आने वाले समय में नुकसान जरूर पहुंचाते हैं।
इस बात को ध्यान रखते हुए, तमाम नेताओं के बयान को देखते हुए, तमाम सामाजिक संगठन और महिलाओं की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को देखते हुए तत्काल मोहन यादव सरकार को आईएएस संतोष वर्मा पर कठोर और कड़ा निर्णय लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान को सुना जाना चाहिए, किस तरह से उन्होंने सीधे मंच पर इस बात को कहा था। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की सोशल मीडिया में लिखी उस लाइनों को देखा जाना चाहिए कि आखिर उनकी भावना क्या है। गोपाल भार्गव विधानसभा में पत्रकारों के सवाल पर उनका जवाब क्या था। मध्य प्रदेश के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे क्या कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगर इनकी सबकी प्रतिक्रियाएं रीति पाठक आज संयुक्त प्रतिनिधि मंडल में पहुंची महिला होकर, उनकी भावनाएं क्या है। रमेश मेंदोला संयुक्त प्रतिनिधि दल में पहुंचे, उनकी मंशा क्या है। वो तमाम नेता जो वहां पहुंचे हुए हैं, मोहन यादव से मिले हैं, मुख्यमंत्री से उन्होंने अपनी बात रखी है। कायदे से इन तमाम भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और भावनाओं के पीछे जो गुस्सा है, इसे सरकार को भांपना चाहिए और सरकार ये बात अवश्य रूप से जान ले कि इस घिनौने सोच पर, इस घिनौने टिप्पणी पर समाज के अंदर रोष बहुत है और उन्हें तत्काल न्याय की आवश्यकता है। आप सब खबरिया देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।